नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को फ्री में डाल दिया जाता है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620359 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखा गया। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा है कि सर्वोदय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, सबका उदय बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उद्यंत था। उद्यंत बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो हिंद स्वराज लिखी गई। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि जनगण मन किसने लिखी थी। जनगण मन किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न करा है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक पूछेगा तो कालिदास, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न करा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा है कि सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 दिसंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न करा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का प्रेमचंद हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर हम प्रश्न करा है कि गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगला में लिखा गया था। बंगला में लिखा गया था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जल्दी से आप सब बताएंगे। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि महादेवी वर्मा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्धि मिली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न करा है कि रसमीर्थी महाकाव्य के लेखक कौन है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दिनकर ने लिखी थी। दिनकर ने, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न करा है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है। बिहार की राजकीय भाषा पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी,
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कराए कि सुमित्रा नंदन पंत किस विधा के कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न कराए कि नवजीवन पत्रिका किसने शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न जल्दी से बताएंगे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कराए कि मनुस्मृति किससे संबंधित है, मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न कराए कि गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है, गबन उपन्यास का रचनाकार पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कराए कि दूधनाथ सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे, 21 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य से, साहित्य से सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कराए कि भारत युग का समय कौन सा था, भारत युग का समय कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का 1850 से 1900, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कराए कि राग दरबारी के लेखक कौन है, राग दरबारी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री लाल शुक्ल, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर हाँ प्रश्न कराए कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्र भाषा कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न कराए कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है दीनबंधु मित्र, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि गांधी जी की आत्मकथा का मूल नाम क्या था, गांधी जी की आत्मकथा के मूल नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि कमायनी किसकी रचना है, कमायनी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की कमायनी है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का जहांगीर ने लिखी थी, जहांगीर ने, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था, प्रेमचंद्र का असली नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है, 30 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि चलिए 31 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि नाचौआ बहुत गोपाल किसकी रचना है, नाचौआ बहुत गोपाल किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है 31 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है कि भारत का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था, भारत का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है
सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न करा कि हिंदी भाषा को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 नंबर का अनुच्छेद 343 ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर का प्रश्न करा है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। मेघदूत के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी। हिंदी भाषा की लिपि पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देवनागरी बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रेमचंद्र। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अज्ञे जी के डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि मधुमाला किसकी प्रसिद्ध रचना है। मधुमाला किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस साहित्यिक युग के संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 40 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएंगे। आधुनिक काल के बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल के बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर प्रश्न करा है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि सत्ययुग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण युग बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर का प्रश्न करा है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है। 43 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वहाँ प्रश्न करा है कि नील बस्तियों के विध्यांस किससे कहा जाता है। नील बस्तियों का विध्यांस किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएंगे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनबंधु मित्र बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि निर्मला का पूरा नाम क्या था। निर्मला का पूरा नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है। तमस, यहाँ पे तमस है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीष्म सहनी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा है कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है। चित्रलेखा किसका उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी का प्रारंभिक युग कहा जाता है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, यहाँ पर 48 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सब इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डाल दिया जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। और ये आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, जिससे को पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।